कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, अभी मैं बोल रहा था, देखो ये है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। अगर मैं सिर्फ वर्ल्ड बैंक बोलूं, इसका मेनली दो पार्ट है, एक है आईबार्ट, दूसरा है आइडिया। एक्चुअली ये IDA है, बट जनरली उसको बोलते हैं आइडिया। तो आईबार्ट एंड आइडिया आर द मेन पार्ट ऑफ, दे कॉन्स्टिट्यूट, ये तो पहला फर्स्ट और सेकंड है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स वर्ल्ड बैंक। लेकिन हम जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलेंगे, देन देयर आर 5 कंट्रीज। समझ में आया? वर्ल्ड बैंक में 2 कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 कंट्रीज। क्या क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में? आईबार्ट, IDA, IFC, मिगा एंड ICSID। इसका जितना भी नेम है, फुल फॉर्म, इसको सीख लेना। कभी कभी MCQ आता है कि मिगा का पूरा नाम क्या है, ठीक है? अगर तुमको मालूम नहीं है ना, तो ऑप्शन देख के तुमको कभी पता नहीं चलेगा, यू कैन नेवर गेस एक्चुअली ये कौन सा है, ठीक है? ठीक है, अब देखो इनमें से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो आईबार्ट है ना, ये बेसिकली मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, क्या बोला? मिडिल इनकम एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको लोन देता है एट मार्केट रेट। मार्केट रेट मीन्स प्रिवेलिंग रेट, ठीक है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, इसको मार्केट रेट पे लोन कौन देता है? आईबार्ट। लेकिन जो पुअर कंट्रीज है उनको बहुत कम इंटरेस्ट, कभी कभी 0 इंटरेस्ट पे लोन देता है कौन? आइडिया। समझ में आया? वर्ल्ड बैंक का 2 पार्ट, आईबार्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को मार्केट रेट पे लोन देता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है आइडिया, वो अंडर डेवलप्ड पुअर कंट्रीज को कभी कभी लो इंटरेस्ट पे, कभी कभी 0 इंटरेस्ट पे लोन देता है। इतना याद रखना है, ठीक है? नाउ देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड बैंक। करेंटली आईबार्ट का कितना मेंबर है? 189। आइडिया का कितना है? 170। ये गैप क्यों है? द गैप इज, यू कैन सी सम ऑफ द कंट्रीज व्हिच आर नॉट अंडर डेवलप्ड, दे कम इन आईबार्ट, दैट्स व्हाई यहाँ पे आईबार्ट का मेंबरशिप है 189। यू कैन इमेजिन, हमारा देश में टोटल वर्ल्ड में 195 और 198 कंट्रीज है, ठीक है ना? इस 195 कंट्रीज में 189 कंट्रीज ही वर्ल्ड बैंक के अंदर है। कैन यू इमेजिन? ठीक है, अच्छा अब देखो फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इट हेल्प्स द वार डिवास्टेटेड कंट्रीज बाय ग्रांटिंग देम लोन्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी कंट्री क्षतिग्रस्त हो गया था, उनको लोन देता है फॉर देयर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है? द बैंक हेल्प पुअर कंट्रीज टू इंक्रीज देयर GDP। जो भी बहुत गरीब कंट्रीज है, वो कंट्री भी एट पार आ जाए बाकी कंट्रीज के लिए, इसके लिए वर्ल्ड बैंक उस गरीब कंट्रीज को लोन देता है, ठीक है? उसके बाद डेवलपिंग लोन्स, उसके बाद इट प्रोवाइड्स। अच्छा, अभी ये जो है वर्ल्ड बैंक, ये डायरेक्टली फंड करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर थिंग्स, ठीक है? तो अगर तुम त्रिपुरा में भी आओ ना, ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट है दैट इज माने फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। इंडिया में भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, स्कीम है, डिफरेंट स्कीम्स आर देयर, ठीक है, व्हिच आर फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है? उसके बाद देखो ऑल्सो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स, ऐसे ये देख लेना, ठीक है? एकदम इजी है, थोड़ा लिख लेना, दीज आर दी फंक्शन। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर नेशन। वर्ल्ड बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव है? मेंबर नेशन 189 173 वो होता है मेंबर नेशन, ठीक है? मेंबर नेशन को क्या देना है? लोन देना है। इट हेल्प्स इन इंड्यूसिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये कहना हूँ कि देखो, हम जब बाहर देश से जब हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं, हमको पैसा देना पड़ता है जेब से, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब हमको बाहर से पैसा आता है। इसका जो गैप है, कभी कभी इसका जो गैप है, मतलब मैंने ज्यादा पैसा सामान खरीदने में कर लिया, तो मेरा यहाँ पे गैप तैयार हो जाएगा। टू मिटिगेट दिस गैप वर्ल्ड बैंक गिव फाइनेंस, ठीक है? इट ऑल्सो हैज प्रोवाइडिंग अगेंस्ट लोन ग्रांटेड टू लार्ज एंड स्मॉल। ये देख लेना तुम लोगों को, ये आराम से आ जाएगा, इजी है। अच्छा, इवैल्यूएशन देखो, ये जो टॉपिक है अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वर्ल्ड बैंक में, लेट्स रिकॉल क्या क्या पढ़ा है। ये वर्ल्ड बैंक कब आया है, क्यों आया, इंट्रोडक्शन। उसके बाद पढ़ा है वर्ल्ड बैंक का क्या क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स,
उसके बाद है वर्ल्ड बैंक का कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है ये पढ़ा है। उसके बाद पढ़ा है सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड बैंक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये एक बार देख लो, ये आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ जाएगा। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई थिंक माय टॉपिक वाज टू लार्ज फॉर टुडे, ठीक है। उसके बाद ये है इवैल्यूएशन। देखो ये जो इवैल्यूएशन है ये दिस इज वन ऑफ द रिसेंट एंड इमर्जिंग टॉपिक। पहले यही पूछता था कि वर्ल्ड बैंक कब आया, क्यों आया, क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बट आजकल ये क्वेश्चन आने लगा है कभी कभी, मैंने देखा है इवैल्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक इसलिए रख दिया। इवैल्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक मतलब ये जो वर्ल्ड बैंक जो भी काम कर रहा है, ठीक है, इसका रियल इम्पैक्ट क्या है उसको देखना। तो ये इवैल्यूएशन बहुत अलग अलग डायमेंशन में किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट इफेक्टिवनेस, ये वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है ये इफेक्टिव है कि नहीं, पॉवर्टी कितना इलिमिनेट कर पाया है, वर्ल्ड बैंक का जो पॉलिसी और टेक्निकल असिस्टेंट है वो कितना काम पे आया है, एनवायरमेंट एंड सोशल, वर्ल्ड बैंक जो पैसा देता है एनवायरमेंट एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी के नाम पे रियल में हुआ है कि नहीं हुआ है, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ल्ड बैंक कितना अकाउंटेबल है, उसका गवर्निंग बोर्ड कैसा है, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और बायस्ड। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इनइक्वालिटी। देखो अल्टीमेटली हमारा वर्ल्ड में, हमारा इंडिया में, कोई भी अंडर डेवलप्ड पुअर कंट्रीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है, सबसे प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी। जब तक टिल वी कैनॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, वन कंट्री कैनॉट प्रॉस्पर इन रियल टर्म्स। इनइक्वालिटी क्या होता है, देखो ऐसा बोला जाता है, मैंने कभी इंटरनेट में पढ़ा था कि इंडिया में टॉप 2% के पास, इंडिया में जितना लोग है उनका टॉप 2% के पास मोर देन 50% इंडिया का रिसोर्सेस है। मतलब 2 लोगों के पास इंडिया में 2 लोग ऐसा है जिनके पास इंडिया का आधा रिसोर्सेस है। समझ में आया? तो इससे क्या, इसका मतलब क्या है, जो बाकी लोग बहुत गरीब है। सो दिस इज इनइक्वालिटी। इसका मतलब यह है कुछ लोग दिन में लाखों करोड़ों कमा रहा है और कुछ लोग दिन में 50 रुपए कमा रहा है। तो दैट इज बेसिकली इनइक्वालिटी। सो दिस इम्पैक्ट ऑन इनइक्वालिटी इज, देखो आजकल है ना जो भी क्वेश्चन आता है, दीज आर नॉट लाइक प्रीवियस, पहला जैसा नहीं है, ठीक है, इज नॉट लाइक प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो अभी ऐसा आता है, अभी ये जो इनइक्वालिटी इज ए इमर्जिंग टॉपिक। सो इन नियर फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक दिस, राइट एन नोट ऑन इनकम इनइक्वालिटी और सिंपली इनइक्वालिटी इन त्रिपुरा और इंडिया, यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो इसको, ये एक इमर्जिंग टॉपिक है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक हाउ मच इट हैज बिकम सक्सेसफुल इन रिमूविंग दिस इनइक्वालिटी, इसको भी इवैल्यूएट करते हैं। एडॉप्शन टू चेंजिंग डेवलपमेंट नीड्स। देखो दुनिया चेंज हो रहा है, पहले हम कीपैड यूज करते थे, अभी हम टच पैड, पहले 2G अभी 5G। सो विथ टाइम, ठीक है, पहले जो कंपनी कैसेट्स, देखा है कैसेट्स, मेरे घर में अभी बहुत सारे। सो पहले कुछ कंपनी था वो कैसेट को प्ले करते थे, ठीक है ना। उसके बाद कैसेट के बाद क्या आ गया, CD आ गया, CD आया। उसके बाद सब लोगों ने कैसेट, जो भी कैसेट बनाने का मशीन था उन्होंने CD बनाना शुरू कर दिया। कैसेट और नहीं, टेप रिकॉर्डर नहीं बनाता है, फिर CD बनाना शुरू कर दिया। फिर CD में 7-8 गाना आता है, DVD में 500-600 गाना आता है। फिर वही कंपनी CD बनाना बंद करके DVD बनाना बंद कर दिया, ठीक है ना। अभी वो कंपनी क्या बना रहा है, ठीक है, माइक्रो SD, छोटा सा, इतना जगह में यू कैन, इवन आई हैव सीन 1 TB दिस मच मेमोरी कार्ड, 1 TB। सो देखो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो दुनिया चेंज हो रहा है, चेंज के टाइम पे whenever there is some changes, ये चेंजेस को अडॉप्ट करने में हाउ मच द वर्ल्ड बैंक हैज बिकम सक्सेसफुल, इसको इवैल्यूएशन। सो ये जो है ये अच्छा नोट्स है, इसको पढ़ लेना। अच्छा, उसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। देखो वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है ना, ये दोनों ही ऑलमोस्ट, ठीक है, और नॉट सिमिलर बट इनका ऑलमोस्ट देखा जाए तो, मोटा मोटा देखा जाए तो देयर गोल इज टू प्रोवाइड फंडिंग एंड टू रिमूव इनकम इनइक्वालिटी एंड टू प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस। दीज आर दी सम ऑफ द कॉमन फैक्ट्स अबाउट दिस बोथ। सो ये जो IMF है ये कब हुआ था, 1945 में हुआ था। अगेन लोकेशन कहाँ पे है, देखो यूनाइटेड स्टेट्स में। इफ यू सी मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है आजकल रेपुटेड, सब वाशिंगटन में है, USA में। वाई? बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर USA वॉज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, ठीक है। वर्ल्ड का जितना भी रिसोर्सेस है, ठीक है, ये मिलता है। कभी कभी नेट में पढ़ाई करो, क्या मोबाइल में व्हाट्सएप को बंद करो, ठीक है। मुझे पता नहीं ये सही है कि नहीं, समवेयर आई हैव रिटन दैट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 more than 80%
of the gold reserve of all the country went to US. More than 80% of the gold reserve went to US. Not only this, after World War II, most of the talented people also, जो दुनिया का जो talented लोग थे, they also migrated towards USA for because USA give them safety and security definitely. So anyway, so देखो